नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मैं आज एक वीडियो लाई हूँ कि आप असफल क्यों होते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं होती है। कुछ लोग सपने देखते हैं पर वो सिर्फ सपने ही देखते हैं। सपना देखने भर से नहीं होता है। जो हम रात को सपने देखते हैं ना, वो सपने नहीं पूरे होते हैं। सपना वो पूरा होता है जो हम दिन में देखते हैं और हमें रात में सोने नहीं देता है, वो सपने पूरे होते हैं। तो जो सपने हम दिन में देखते हैं वो हमारी रातों की नींद उड़ा देता है, और जब हमारी रातों की नींद उड़ती है तो कुछ कर गुजरने का जुनून हमारे अंदर आता है, और तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हम सपने तो देखते हैं कि हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, ऐसा घर होगा वैसा, लेकिन कैसे? सिर्फ सोचने से तो नहीं होता है ना। उसको यथार्थ के धरातल पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ अचानक यूं ही एक दिन में आपको नहीं मिलने वाला है। आज जो भी बहुत आगे बढ़ा है, जो भी बहुत अमीर बना है, जो अपने क्षेत्र में नाम कमाया है, उसकी बरसों की कड़ी मेहनत है जो एक दिन रंग लाकर रिजल्ट के रूप में आपके सामने आती है। तो मैं इस विषय पर बात करने आई हूँ कि सफलता के अधिकारी सभी लोग हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आप सपने देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात होगी कि आप डबल मेहनत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं मिलता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मेहनत होगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा। और इसके लिए है कि आप खाली मत बैठिए। आपके पास अगर कुछ काम नहीं है तो आप टहलिए, योगा करिए, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़िए, लेकिन बिल्कुल खाली मत बैठिए। ये भी एक तरह का सीखना होता है। आप योगा करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप योगा में पारंगत हो गए तो योगा टीचर बन जाएंगे। अगर आप कुछ लिख रहे पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। विद्या कभी बाझ नहीं होती है। मेरे पिताजी ऐसा कहते हैं कि विद्या कभी बाझ नहीं जाती है, वो आपको कुछ न कुछ देकर ही जाएगी। तो किसी विद्या मतलब सिर्फ किताब कलम से पढ़ना नहीं होता। हमारे अंदर जो भी गुण है, हम जो भी सीखते हैं, वो सब विद्या के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई अनपढ़ आदमी है और मिट्टी से घड़े बनाना सीख रहा है तो ये भी उसकी विद्या है, ये उसकी कला है, इसको भी विद्या कहते हैं। और वो जो घड़ा बनाना वो सीखा है, वो उसे कुछ देकर जाएगा, वो खाली उसको नहीं जाने देगा। तो मेरा पहला मूल मंत्र है कि आप खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। सीखना निरंतर जीवन में चलता रहता, चाहे हम चाहें तो, चाहे हम ना चाहें तो बेहतर होगा कि हम चाह के अपने मुताबिक सीखें। दूसरी बात ये होती है कि सब कुछ हमारे सोचे अनुसार नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती हैं कि हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। उसको भी हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगा। कह रहे हम तो सोचे थे ऐसा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करें। नहीं, अब जो हो गया उस वर्तमान को स्वीकार करके आगे बढ़िए। जीवन जीना आसान हो जाएगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। और मेरी अगली टिप्स है कि अपने घर में एक खुशनुमा माहौल बना कर रखिए। एक हमारे यहाँ कहावत कहते थे, मेरे यहाँ दादी नानी कहती थी, वो भोजपुरी में कहावत कहती थी कि दांत कटा कट बाजे, अइलो रोजी भागे। जो भोजपुरी बेल्ट से होंगे वो समझ जाएंगे। तो वो कहती थी कि अगर आपके घर में कलेश हो रहा है, कलह है, तो आपका मन अशांत रहेगा। इसका मतलब होता है कि अगर आपके घर में ज़्यादा कलेश हो रहा है तो आपके घर में जो संपदा, जो सुख आ रहा है, वो भी वापस भाग जाएगा। तो अपनी तरक्की के लिए अपने घर के माहौल को खुशनुमा और शांत बना के रखिए, क्योंकि जिस घर में कलह होता है ना उस घर के बच्चे तरक्की कर पाते हैं, ना उस घर के मतलब महिलाएं अगर कलेश करती हैं तो पुरुष नहीं कुछ कर पाते हैं।
पुरुष अगर कलेश करते तो महिलाओं की मानसिक स्थिति खराब हो जाती, साथ में उनके बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी तो सारी स्थिति ही खराब हो जाती है। तो अंतिम बात मैं कहती हूँ विनम्र निवेदन के साथ, जितने भाई बहन देख रहे हैं, आपके पास जो है जितना है उसमें खुश रहते हुए, अपने तरक्की के रास्ते को देखते हुए अपने घर में नमक रोटी खा के खुश रहें, लेकिन माहौल को शांतिपूर्ण रखें। इससे क्या होगा ना कि आपको सोचने का समय मिलेगा। आप खुश रहेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे। मैंने इस चीज़ को फेस किया है, देखा है। जिस घर में कलेश होता है वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाता है। तो तरक्की करने का सबसे अंतिम और सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि घर में ऐसा वातावरण बना के रखें कि कलह ना होने पाए। कम से कम सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करें, नहीं कर पाए तो उन्हें बैठा के समझा दें। लेकिन जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं मैनेज करिए। मेरी बातों को फॉलो करके देखिए, आपकी ज़िंदगी के रंग ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगी। अगर बात मेरी समझ में आए तो मेरे वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, एक लाइक करिएगा और कुछ कमेंट भी करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।